नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, झारखंड स्थापना दिवस पर 1000 नियुक्ति पत्र, 5000 करोड़ की योजना, बृहद आयोजन की तैयारी। बताते चले कि झारखंड सरकार झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर राज्य में बृहद कार्यक्रम होंगे। कई योजनाओं का उद्घाटन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजकीय समारोह में शामिल होंगी। वह इस बृहद आयोजन की मुख्य अतिथि होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खुंडी के अलीहातू भी जाएगी। खूंटी में आयोजित महिला सम्मेलन जनजातीय महिला स्वयं सहायता समूहों को संबोधित करेगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, झारखंड स्थापना दिवस को लेकर के बहुत ही जोर तोड़ से तैयारी लगी हुई है। आपको बता दें कि झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्य समारोह 3 घंटे का होगा जो दोपहर 3 बजे से शाम के 6 बजे तक चलेगा। इस अवसर पर लगभग 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा योजनाओं का उद्घाटन होगा और शिलान्यास होगा। इस समारोह में 1000 नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पद सौंपा जाएगा। मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया गया है। ऐसे में सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त रहने का आदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से नेट पास 100 छात्रों को नहीं मिले पीएचडी रिसर्च गाइड। रिसर्च रिजल्ट के 8 माह बाद भी भटक रहे हैं शोधार्थित विद्यार्थी। पता चले कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा नेशनल लेवल पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप की कठिन परीक्षा लगभग 100 स्टूडेंट पास कर गए हैं, लेकिन अब इन्हें पीएचडी रिसर्च के लिए गाइड नहीं मिल रहा है। पास करने वाले स्टूडेंट रांची यूनिवर्सिटी और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करने के साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा गाइड की असली खोज शुरू हो जाती है, जो मिलने तक अनवरत जारी रहती है। प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थी विभाग के शिक्षक, एचओडी, डीन और विश्वविद्यालय अधिकारियों के पास जाकर रिसर्च के लिए गाइड उपलब्ध कराने की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। बताते चलें कि जिन अभ्यर्थियों का गाइड नहीं मिल रहा है उनमें 95% अभ्यर्थी जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा ने 9 विषयों से नेट जेआरएफ पास है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें हमारी क्या गलती है, परीक्षा टी और पास भी किए हैं, गाइड उपलब्ध कराना ही तो यूनिवर्सिटी प्रशासन का काम है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है, बे मॉडल स्कूलों को लेकर के 87 स्कूलों में से 81 की 6ठी क्लास में एक भी छात्र ने नहीं लिया एडमिशन। कहीं में 2 बच्चों पर 3 टीचर। बात चले कि हेमंत सरकार ने झारखंड में 4000 मॉडल स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है ताकि दूर दराज के भी बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें। 80 मॉडल स्कूलों का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है, लेकिन राज्य के अलग अलग जिले में पहले से चल रहे 87 मॉडल स्कूलों को छात्र ही नहीं मिल रहे हैं। 6ठी से 12वीं क्लास तक चलने वाले मॉडल स्कूल में 6ठी और 11वीं में छात्रों का एडमिशन लिया जाता है, पर दैनिक की पड़ताल में 87 मॉडल स्कूलों के एडमिशन की चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है। कि 2022 और 23 में 87 से 81 मॉडल स्कूलों में 6ठी क्लास में एक भी छात्र ने नामांकन नहीं कराया है। सिर्फ 6 स्कूलों में ही 90 छात्रों ने 6ठी क्लास में एडमिशन लिया है। वहीं 11वीं क्लास में 63 स्कूलों में एक भी छात्र ने दाखिला नहीं लिया। 24 स्कूलों में 1316 छात्रों ने नामांकन कराया, जबकि एक मॉडल स्कूल की 11वीं में तीनों संख्याएं साइंस और कॉमर्स मिलाकर 4500 सीटों पर दाखिला लेने की क्षमता है। गोंडा के 2 मॉडल स्कूल बंद हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, झारखंड में 5 साल बाद मिडिल स्कूल बने हाई स्कूल। नए 380 स्कूलों में अगले सत्र से होगी पढ़ाई। पता चले कि राज्य में पहली बार एक साथ 380 मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है। शनिवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने उक्त स्कूलों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। संबद्ध विभाग अगले सप्ताह से इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। अपग्रेड किए गए स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र में से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बता दें कि 2009-10 में शुरू हुई थी प्रक्रिया। राज्य में वर्ष 2009-10 में मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल में अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
तो वहीं की आज है झारखंड में बेखौफ अपराधी। पता चले कि राज्य की राजधानी में भी बड़ी अपराध की घटनाएं, व्यवसायी पर चली गोली। राजधानी रांची में व्यापारी पर गोली चली, व्यवसायी बाल बाल बच गए, लेकिन राज्य की सुरक्षा व्यवस्था ने इस गोलीकांड के बाद कई सवाल खड़े कर दिए। राजधानी सुरक्षित नहीं है, अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि बीच सड़क पर अपराधी बेखौफ गोलीबारी कर रहे हैं। कांके थाना क्षेत्र में बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक व्यवसायी को निशाना बनाने की कोशिश की है। बीच बाजार गोली चला रहे हैं, अपराधी बढ़ रही है हिम्मत। राज्य के कांके थाना क्षेत्र के ITBP के पास की है, जहां अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, चुटिया में 2 रेलवे क्रॉसिंग पार करने में 50,000 लोग रोज गंवा रहे हैं 3 घंटे। अब बता दें कि चुटिया में 2 रेलवे क्रॉसिंग है, एक चुटिया पावर हाउस और दूसरा लोअर चुटिया रेलवे क्रॉसिंग। आसपास घनी आबादी, 25 से भी ज़्यादा मोहल्ले बसे हैं। रोजाना पीक आवर में करीब 20 ट्रेनें गुजरती हैं। क्रॉसिंग गेट बंद रहने, खोलने और इस दौरान वहां लगा जाम हटने में लगभग 50,000 लोगों के 3 घंटे रोज बर्बाद हो रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, बीमार और गर्भवती महिलाओं को हो रही है। इस समस्या से निजात के लिए ROB बनाने को भारत सरकार 64 करोड़ रुपए भी स्वीकृति दे चुकी है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, विष्णु अग्रवाल के यहाँ जमीन में करोड़ों के निवेश के सबूत मिले, स्मार्ट सिटी तक पहुंचेगी जांच। पता चले कि ED की छापेमारी में व्यवसायी श्री विष्णु अग्रवाल के घर से रियल इस्टेट में बने बड़े निवेश के सबूत मिले हैं। वहां से दर्जनों प्लॉट के कागजात जब्त किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक रांची स्मार्ट सिटी में जमीन खरीदने में भी कुछ नेताओं अफसरों की भूमिका का पता चला है, इसलिए अब स्मार्ट सिटी तक जांच पहुंचेगी, क्योंकि अग्रवाल ने वहां 2 आवासीय और एक मिक्स्ड यूज के कुल 25.38 करोड़ एकड़ के 3 प्लाट खरीदे हैं। यह प्लॉट चैलेंज रियल एस्टेट नामक कंपनी के नाम पर रिजर्व प्राइस में खरीदे गए हैं। स्मार्ट सिटी में कुल 6 आवासीय और 2 मिक्स्ड यूज के प्लॉट की नीलामी में प्रतिस्पर्धा न हो, इसलिए रांची के बिल्डरों ने आपस में ही गठबंधन कर लिया है। एक ही कंपनी में कई बिल्डर हिस्सेदार बन गए ताकि रिजर्व प्राइस में जमीन मिल सके। नतीजा यह हुआ कि इन्हें आवासीय प्लाट 6.62 लाख और मिक्स्ड यूज प्लाट 10.15 लाख रुपए डिसमिल की दर से मिल गया। अब अग्रवाल के यहाँ से मिले कागजातों से कई बिल्डर नेता अफसरों में हड़कंप मच चुका है। तो वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, ATM में कार्ड फंसा तो वॉल पर लिखी हेल्पलाइन पर किया फ़ोन, रिसीव कर ठग ने कहा पिन डाल बटन दबाए निकल जाएंगे पैसा। आगरा के सदर थाना क्षेत्र के कोका चौक स्थित टाटा इंडिकैश ATM में धनबाद से आए व्यक्ति का डेबिट कार्ड फंस गया। इसके बाद उन्होंने वॉल पर लिखे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया तो अकाउंट से 2 लाख रुपए की अवैध निकासी हो गई। साइबर अपराधियों ने पीड़ित व्यवसायी को झांसे में लेकर मदद करने की बात कहते हुए पासवर्ड डलवाया और पुश बटन प्रेस कराकर 2 लाख की अवैध निकासी कर ली। पीड़ित व्यवसायी का नाम सरफराज अहमद है और वह धनबाद के भूली नगर के रहने वाले हैं। सदर थाना में पीड़ित व्यवसायी ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ तब प्राथमिकी दर्ज कराई है। जब बताया गया है कि 28 अक्टूबर को वे अपने व्यावसायिक कार्य से रांची पहुंचे थे। उन्हें 10,000 रुपये की आवश्यकता हुई, जिसके बाद ATM खोजते हुए कोका चौक के माहेश्वरी होटल के समीप पहुंचे। वहां टाटा इंडिकैश का ATM सेंटर दिखा, जिसमें पैसा निकालने के लिए पहुंचे। हालांकि डेबिट कार्ड मशीन में फंस गया, जिसके बाद मदद के लिए आसपास में गार्ड को खोजा, लेकिन वहां कोई गार्ड ड्यूटी पर नहीं आया। तो वहीं झारखंड स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम राजस्थान स्थापना दिवस पर CM सारथी GCC व शिक्षा प्रोत्साहन योजना का होगा शुभारंभ। मोरहाबादी मैदान में 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मुख्य समारोह में 3 नई योजनाएं CM सारथी योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड वह मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। वह इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 व झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2022 की ही भी लॉन्चिंग होगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, प्रेमी संग पति का गला रेता, हालत गंभीर, अवैध संबंध का विरोध करने पर दिया घटना को अंजाम। जिले के सिद्धगौड़ा थाना क्षेत्र के मुइयाडी स्थित नंद नगर में अवैध संबंध का विरोध करने पर महिला मंजू देवी ने अपने प्रेमी राहुल के साथ मिलकर पति राहुल दास का चाकू से गला रेत दिया। हालांकि राहुल दास की जान बच गई। इसे इलाज के लिए MGM ले जाया गया, जहां 7 टांके लगाने
पति ने अपने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, रिटायर्ड आर्मी जवान से एनीटेक्स डेस्क ऐप डाउनलोड कराकर खाते से उड़ाया 2.4 लाख। अब है कि आर्मी में रिटायर्ड जवान संदीप कुमार के साथ 2,40,000 रुपए की साइबर ठगी हुई है। संदीप कुमार मुसमावनी प्रखंड के लालग्राम गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बिष्टुपुर स्थित साइबर थाने में केस दर्ज कराया है। वह 2018 में रिटायर हुए थे। पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के नाम पर साइबर ठगों ने उन्हें अपने झांसे में ले लिया। पीड़ित ने बताया कि अक्टूबर का पेंशन नहीं मिलने के कारण उन्होंने गूगल से नंबर खोजकर PCDA इलाहाबाद में एक नंबर पर कॉल किया। उनके कॉल करने पर लाइन व्यस्त बताया। थोड़ी देर बाद उनके नंबर पर कॉल आया। अपनी समस्या बताने पर कॉल करने वाले ने कहा कि जीवन प्रमाण नहीं जमा करने के कारण उनका पेंशन रुका हुआ है। उनसे एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कराया गया। फिर एक लिंक भेजा और उसे भर कर भेजने को कहा गया। लिंक पर भेजे गए फॉर्म को भरकर भेजते ही उनके खाते से पैसों की निकासी हो गई। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, मुंबई रेल मार्ग पर विकास कार्य होने से 4 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनल व डाइवर्ट की गई हैं। मुंबई रेल मार्ग पर होने वाले विकास कार्य को लेकर टाटानगर से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का रेलवे ने मार्ग बदल दिया है। ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनल पर चलाया जाएगा। रेलवे की ओर से इसको लेकर सर्कुलर जारी किया गया है। ट्रेन संख्या 18109 टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस 6 से 8 नवंबर तक टाटानगर से गोंदिया तक जाएगी। ट्रेन संख्या 18110 इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस 7 से 9 नवंबर तक इतवारी से छूटकर गोंदिया तक जाएगी। वहीं ट्रेन संख्या 12261 मुंबई हावड़ा तुरंतो एक्सप्रेस 6 से 9 नवंबर तक मुंबई से छुटकर मुसावर, खंडवा, जबलपुर, इटारसी, कटनी दक्षिण डाइवर्ट रूट पर चलेगी। जबकि ट्रेन संख्या 1262 हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस 7 से 9 नवंबर तक कटनी दक्षिण, जबलपुर, इटारसी, खंडवा, भुसावल होते हुए डाइवर्ट रूट से चलेगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर के आ रही है, CGPC प्रधान मुख्य के कुकर्म से तंग महिला ने बनाया वीडियो, धारा 367 का केस दर्ज। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी CGPC के प्रधान गुरुमुख सिंह मुखे के कुकर्म का वीडियो बनाकर कदमा की एक महिला ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मुखे के खिलाफ धारा 367 व धारा 377 अप्राकृतिक यौनाचार दुष्कर्म के तहत केस दर्ज कर लिया है। महिला 4 माह पूर्व पारिवारिक विवाद पर CGPC कार्यालय मदद मांगने गई थी, जिसका फायदा उठाकर मुखे ने गलत काम किया। स्थिति तक आकर महिला ने 2 नवंबर को अपने साथ हुए गलत काम करने का वीडियो बनाया और शनिवार को वीडियो के साथ कदमा थाना पहुंच गई। महिला की MGM अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई है। सोमवार को कोर्ट में बयान दर्ज कराया जाएगा। महिला ने वीडियो के साथ ही कपड़े भी सबूत के तौर पर पुलिस को दिए हैं। SSP के मामले में को गंभीरता से लेते हुए DSP कमल किशोर को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, 5 दिनों में 10 रुपये प्रति किलोग्राम महंगा हो गया प्याज। त्योहारों के बाद अचानक मांग बढ़ने से कारोबारियों ने बढ़ाई कीमत। बताइए कि पर्व त्योहारों के बाद बाजार में प्याज का भाव अचानक चढ़ गया है। 31 अक्टूबर तक खुदरा बाजार में 26 से 30 रुपये किलो बिकने वाला प्याज 5 दिनों में ही 36 से 40 रुपये प्रति किलो के भाव तक पहुंच गया है। थोक मंडी में भी 31 अक्टूबर तक प्याज 17 से 18 रुपये किलो था, पर अब 29 से 30 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। यानी थोक मंडी के मुकाबले खुदरा दुकानदार प्याज पर प्रति किलो 10 से 13 रुपये वसूल रहे हैं। हालांकि शनिवार को थोक भाव में 3 रुपये प्रति किलो की गई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर है, गंगा दामोदर स्वर्णरेखा की इंटरलिंकिंग होने पर अब आंदोलन। गंगा दामोदर व स्वर्णरेखा एक्सप्रेस को इंटरलिंक कर चलाने के निर्णय का बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है। इसके खिलाफ खासकर धनबाद में रहने वाले बिहार के लोगों में जबरदस्त उबाल है। बिहार के लोगों ने इसे अपनी हकमारी बताया है। लोगों का कहना है कि गंगा दामोदर एक्सप्रेस में पूरे साल धनबाद से बिहार जाने वाले की भीड़ रहती है। पटना के अलावा सबसे अधिक भोजपुर, बक्सर सहित अन्य जिलों के लोग इन ट्रेन में यात्रा करते हैं। यहाँ तक कि यूपी के सीमावर्ती जिलों के लोग भी इसे ट्रेन को पसंद करते हैं।
तो फिलहाल एक खबर में दोस्तों बस इतना ही। यही थी कुछ आज की सुबह की सबसे बड़ी खबरें। तो हमें उम्मीद है खबर पसंद खबरों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही खबर पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें जेडी मीडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।